एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइज, आज का जो व्लॉग है वो शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है। अभी एक्चुअली सुबह में प्राचीत आद्या सबको ब्रश करा दिया एंड डस्टिंग वस्टिंग हो रही है, संडे है तो। और ना मैं लड्डू दे दिया मैंने पीनट। बहुत सारे लोगों ने बोला रेसिपी उसका शेयर की जगह, तो मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, बट हाँ पूरा बनाते हुए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ जो शूट करूँगी। और मैं ये सब मंडे ट्यूसडे के बीच, मतलब मंडे से फ्राइडे के बीच में ही बनाती हूँ। सैटरडे संडे को ना, जिस दिन सब लोग घर पे रहते हैं उस दिन और मेरा पूरा वैसा हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। कल है मेरे पतिदेव का बर्थडे। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, उनका ऑफिस भी है, उनको ऑफिस भी जाना है, लेकिन देखते हैं क्या करेंगे अभी फ़िलहाल। और उन लोगों को भी वो लड्डू दे दिया। लड्डू उन लोगों को पसंद भी आया हुआ है, और प्लस वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने उसमें चीनी वीनी कुछ नहीं डाला है, मैंने गुड़ डाला है। और गुड़ ऐसे हम लोग नहीं खा पाते थे, लेकिन अब हम लोग गुड़ का ही इंटेक कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे भी खा ले रहे हैं। दूध रोटी में भी गुड़ और वैसे भी गुड़। मैंने आज सुबह ना आद्या का एक वीडियो डाला है, जो कि मैं जॉनसन्स बेबी का ना ऐड कर रही थी, उस टाइम का वो वीडियो था। और कल सडनली एकदम से आ गया मेरे सामने, तो मैंने देखा कि मेरी आदू का मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और कभी कभी लगता है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने ना बीच में आद्या से रिलेटेड वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया था। वो भी इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फिर ना पता है बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब लगता है कि यार दूसरों का सोच करके जो ट्रोलिंग करता है उनका देखो ही मत और अपना डालो। क्योंकि आज मेरे पास वो भी है कि आद्या कैसे, मतलब जब पैदा हुई तो कब पैदा हुई, होने वाली थी तो मैं क्या सोच रही थी। लड्डू के साथ मेरे कुछ कुछ वक्त, लड्डू के टाइम पे ट्रोलिंग बहुत कम होती थी, मतलब उस टाइम पे इतने लोग थे ही नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं होती थी। तो मैंने उसकी कुछ कुछ मेमोरीज तो है, जैसे उसका फर्स्ट बार बाल कटाया, ये वो, उसका घूमना फिरना लड़ना। लेकिन एट टाइम्स मतलब उसकी भी जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, जब मैं कंसीव कर ली थी आद्या को, तब लोग ऑलमोस्ट आ गए थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने फिर लड्डू का भी छोड़ दिया। लेकिन यही होता है ना कि दूसरे का सुन के आप कब तक छोड़ोगे। और लॉस तो हमारा ही है कि मैं आद्या का कुछ कुछ मोमेंट्स नहीं रख पाई, जबकि आद्या की इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम लोग नहीं रखते हैं, नहीं रख पाते हैं। बट अब मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ। और कुछ कुछ मोमेंट्स देख के पुराने ना इतने अच्छे याद आते हैं। मुझे याद है कि मात्र 32 दिन की थी आद्या, तो मैं लेके आई थी उसको बैंगलोर, और यहाँ आने के बाद पूरा घर का पेंटिंग, हर एक चीज़, फ़ैन वैन सब कुछ खरीद रही थी मैं उसको ले जाके। मुझे एक आंटी ने डांटा भी था कि कितने मंथ की है, तो मैंने बोला था कि 1 मंथ की है, तो उन्होंने मुझे इतना डांटा था। और मतलब बहुत डांटा था मुझे कि आपके पास दिमाग नहीं है, इतनी छोटी बच्ची को लेके आप वो कर रहे हो। लेकिन मेरे घर का इनॉग्रेशन भी था, मतलब हाउस वार्मिंग पार्टी भी था। तो पार्टी क्या, एक्चुअली पूजा था, तो मैंने सोचा कि वो कर लेते हैं, बस सारा सामान लेके आते, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब था, तो वो मंडे से फ्राइडे तक वो जॉब ही जाते। और इस वजह से क्या हुआ कि उनका ऑफिस भी थोड़ा दूर ही था, तो वो जाते थे वहाँ पे, तो मैं यहाँ लड्डू को लेके आती थी और आद्या को लेके आती थी। उस टाइम पे मैं बहुत ट्रोल हुई थी, ऑटो से आती थी, तो उस टाइम पे ट्रोल हुई थी कि ऑटो से जाती है ये वो करके। तो भाई मेरे लाइफ का वो भी एक पार्ट था, और मुझे अभी भी ऑटो में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज कार आ गया, आप लोग देखते हो कि कार से भी ज़्यादा हम लोग स्कूटी या फिर ऐसे मैं चली जाती हूँ कैब वैब में, मुझे वो ऐसा नहीं लगता। बस ये है कि मैं रैपिडो पे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऐसे कभी किसी के साथ बाइक पे बैठी ही नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के अलावा, पापा के अलावा और भाइयों के अलावा। तो मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, मतलब ये मतलब 3 रिश्तों के अलावा। कई बार ऐसा होता है कि मैं ससुराल में होती हूँ, तो जैसे कि मेरे भतीजा भी अभी छोटे ही हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कि बैठ जाओ, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी। या फिर कभी ऐसे देखती हूँ ना कि नहीं जाना ही पड़ जाएगा, तो मैं बोलती हूँ कि मैं बाद में जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, मतलब कल जाऊँगी, परसों जाऊँगी, कभी और चली जाऊँगी। क्योंकि मैं अब सबको पता है कि इसको अनकम्फर्टेबल होता है, ये किसी के साथ नहीं बैठ पाती है। तो इसलिए मेरे को ना, जब मैं जाती हूँ तो मम्मी, मतलब पापा के साथ जा पाती हूँ या भाइयों के साथ जा पाती हूँ, या तो लड्डू के पापा के साथ। तो रैपिडो छोड़ के, मतलब बाइक वाला छोड़ के, मैं कैब वैब में किसी, कल तो आप देखी थी हमको दीदी। हाँ, किधर गए थे आप? हम लोग ऐसे ही गए थे, कल सैटरडे था तो मोमोज खाने गए थे, उधर गए थे कैरी मार्ट, कैरी फूड जो उधर आगे है। आगे है। हाँ,
तो दीदी कल मेरे को देखी तो बोली जैसे दीदी, तो हम हंसे तब तक वो तो भाई ये लोग बहुत स्पीड में थे, है ना, हम लोग एकदम स्लो स्लो आ रहे थे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं हम। मैं आज करने वाली हूँ अपने बाल में ऑयलिंग। एक्चुअली मुझे कल ही करना था, और ऑयल लगाने के बाद ना वो ऑयल बहुत ही लाइट फील करता है। ये है बेयर एनाटॉमी का। वैसे इसके मुझे, मैं सच बताऊं तो इसके मुझे प्रचार करने के लिए भी आए हुए हैं इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन वो मैं यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ। ये मैंने खुद बाई किया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, और वो भी मैंने इसको मंगाया था स्विगी से। तो मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया है, 3 बार तो यूज़ कर लिया, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ करूँगी फ़िलहाल जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए, और फिर उसके बाद से देखूँगी। इतना है कि इसको यूज़ करने के बाद ना हेयर फॉल थोड़ा सा कम हुआ है। वैसे ये हेयर ग्रोथ ऑयल है, लेकिन इससे मुझे ये दिखा है कि फॉल थोड़ा कम हुआ है। ग्रोथ तो अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, ग्रोथ पता चलेगा 2-4 महीने में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना बाल को बढ़ने में भी। तो चलिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम आपका बाल बढ़ा देगा, दावा करती हूँ ये चीज़ दावा मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं 2-3 महीने इसको यूज़ कर लूँगी। 1 बॉटल तो कम से कम यूज़ हो जाए और रेगुलर मैं इसको यूज़ कर लूँ। लेकिन इस पे लिखा है कंट्रोल, ओह देखिए यहाँ पे लिखा है बूस्ट हेयर ग्रोथ, कंट्रोल हेयर फॉल। यहाँ पे तो हेयर फॉल वाली चीज़ तो मैंने नोटिस की है, बाकी हेयर ग्रोथ वाला कुछ दिन में पता चलेगा। और नॉन ग्रीसी लिखा है, तो लगाने के बाद ना लगता है नॉन ग्रीसी, लेकिन ऑयल तो दिखता है भाई। ये मैं बोलूँगी, अगर आप सिर में ऑयल लगाए और सोच रहे हो कि नहीं दिखेगा, लगे पता ही नहीं चलेगा कि ऑयल है, तो ऐसा नहीं होता है, ऑयल दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको ऑयलिंग कर लेती हूँ। बाकी अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे दे दूँगी। बेयर एनाटॉमी का बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसका मैंने वो भी यूज़ किया है, कंडीशनर नहीं, हेयर मास्क, वो भी मुझे अच्छा लगा था। शैम्पू ना मुझे यूज़ करने के टाइम अच्छा लगा था, लेकिन जब उसको यूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट वॉश करो या कुछ वैसा करो तो उलझते थे बाल, मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। जैसे कि मैं डव वगैरह यूज़ करती हूँ तो मुझे हमेशा सिल्की ही लगता है मेरा बाल, मतलब डव से मुझे सिल्की लगता था, लेकिन अभी मैं डव भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने अभी शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल सब चीज़ ही चेंज कर दिया। वैसे मैं ऑयल लगा रही थी कोकोनट ऑयल, जो कि आप अभी भी लगा सकते हो। तो ये मैं बस एक बार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन नारियल तेल भी लगाती थी तो मेरे बाल झड़ते थे, इतना है। बट हाँ, स्मूथ लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऑयल हो, ऑयल स्मूथ करता है आपके बालों को, तो लगाना चाहिए। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ जो कि जिससे मेरे बाल एकदम इतने ही छोटे छोटे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाली जो मेरी फ़ोटो है ये आगरा की है। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, जब मैं बैठना स्टार्ट की थी। ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो है, शादी के पहले वाले बर्थडे की। और ये है मेरे फर्स्ट फ़्लाइट की, जब मैं अकेले जा रही थी फ़्लाइट में, और मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी तब की है ये। जब मैं कहाँ थी, तब मैं वर्किंग थी, मैं जॉब करने लग गई थी। और यहाँ पे शादी के बाद पहली बार मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ थोड़े से बाल बढ़ गए हैं इस वाले के बाद, बट मेरे बाल इतने ही छोटे रहते थे और ऐसे ही लेयर्स में रहते थे। बाकी उसके बाद से यहाँ पे भी ये वाला फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो सेम डे का है। बाकी ये मेरे ससुराल के सारे लोगों की फ़ोटो है, इसमें आमा की है, भाभी की है, भाभी के सारे बच्चों की है, हम लोगों की छोड़ के, और यहाँ मैं और मेरे पति की। तो ये कुछ फ़ोटो, बाकी मुझे यहाँ लगवाना है हम चारों की फ़ोटो, देखते हैं कब तक करेंगे। इसका नेट भी मैंने अभी बेड का हटा दिया, क्योंकि गर्मी था जब तो हटा दिया था, अब लगाऊंगी क्योंकि ठंड हो गया है मौसम अभी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं अपना हेयर ऑयल लगा लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद से थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। फिर देखते हैं खाना पीना। आज थोड़ा सा नहाने में भी लेट होगा, संडे है तो। फिलहाल यहाँ पे सारा डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो गया है। मैंने ना एक बहुत ही बड़ा सा मिरर ऑर्डर किया था, फुल लेंथ वाला, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे आइडिया आया कि यार मैं तो यहाँ भी शूट कर सकती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे भी मैं अपने पूरे आउटफिट के लुक को शूट कर सकती हूँ और क्लियर भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी बेटर ही है। तो यहाँ मैं आ गई थी हॉल में अपना ऑयल लगाने के लिए। और पता है, ऐसे वाले ड्रेसेस ना मैं बहुत पहनती हूँ, लेकिन ना मैं को ये लगता है लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कमेंट करेंगे, बट अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। यहाँ मैंने ऑयलिंग कर लिया, और जो ये नॉन ग्रीसी बोलता है ना, वैसे उतना हैवी नहीं है कि आप अब इसको अपने मुँह पर नहीं टैप कर सकते हैं, लेकिन दिखने में तो ऑयली लगता ही है। बाकी मैंने ऐसे अपना रफली चोटी कर लिया,
अब मैं इसको हेयर वॉश करूँगी थोड़ा देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद ही मैं नहाऊँगी। तब तक मैं इस वीडियो को ले चलती हूँ। और यहाँ पे सामने प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, मतलब महाराज जी हैं, तो आप लोग भी आशीर्वाद दे लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट मंदिर में नहीं रखना चाहिए, तो मैंने ना डायरेक्ट अपने एंट्री पे रख दिया है कि एंट्री ही के पास आते के साथ या जाते के साथ मुझे दिखेंगे। और वहाँ पे सामने मेरी मम्मी जी का फ़ोटो है, अम्मा का, तो आप लोग भी प्रणाम कर सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।